हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि लगातार आप न्यूज़ में सुनते हैं। जैसे ही भारत में मानसून प्रवेश करता है, मौसम विभाग सक्रिय हो जाता है और मौसम विभाग के द्वारा आपको मानसून के प्रवेश के साथ ही नई तरीके की यहाँ पे जानकारी दी जाती है। कई बार ये जानकारी आपको अलर्ट और वार्निंग के रूप में आ जाती है, जिसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि मौसम विभाग के द्वारा पर्टिकुलर इन क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया, यहाँ पे रेड अलर्ट जारी किया गया या ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। क्या आपको मतलब पता है इन अलर्ट्स का? इसमें क्या होता है, किस तरीके की जानकारियां होती हैं, क्या क्या यहां पर आपको देखा चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। और इसको मौसम के संबंधी यहां पर जो जानकारियां मौसम विभाग के द्वारा जो जारी की जाती हैं, किन आधार पर जारी की जाती हैं, कैसे वो इस सूचना को कलेक्ट करते हैं, आज हम ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। समझेंगे कि क्या है यहां पर आपको ये मौसम अलर्ट, यहां पर वेदर अलर्ट क्या होते हैं, इनके मायने क्या हैं और आपको क्यों ध्यान में रखना चाहिए। रीजन ये भी है क्योंकि लगातार आप देखिए ये मौसम के कारण यहां पर आपको कहीं सूखा, भूकंप, बाढ़, हिमस्खलन, भूस्खलन की गतिविधियां आपको देखने को मिल रही हैं। इसलिए आपको और भी ज्यादा यहां पर मौसम विभाग के इन वेदर अलर्ट को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आज यहां पर ये सब जानकारी हासिल करते हैं और साथ ही साथ यहां पे सीखते हैं और इस जानकारी का फायदा उठाकर आप आसपास के लोगों को भी सचेत जरूर करें। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखिए यहां पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस मैप में आपको कुछ कलर दिखाई दे रहे हैं। कहीं आपको ग्रीन है, कहीं आपको ब्लू है, कहीं आपको येलो है, ऑरेंज है, आपको बेज है, व्हाइट है। लेकिन यहां पर इस भारत के अलग अलग हिस्सों को इस कलर में दर्शाया क्यों गया है? यही होते हैं वेदर अलर्ट कि किस क्षेत्र में किस तरीके की स्थितियां हैं। अब मौसम के जो कलर वेदर अलर्ट के रूप में यहां पे डिफाइन किए गए हैं, मैं उनका आपको मतलब समझाता हूं कि अगर आपको किसी क्षेत्र में ये अलर्ट जारी किए गए इसका क्या मतलब होता है। चलिए सबसे पहले देखिए, एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए पहला आता है ग्रीन, ठीक है। मोस्टली हिस्सा आप देखें तो मोस्टली हिस्सा क्योंकि ग्रीन है, यहां पर आप इस बड़े हिस्से को देख सकते हैं, ग्रीन है। यहां पर एक छोटा हिस्सा ग्रीन है, ये एरियाज को आप देख सकते हैं ग्रीन है। अगर मौसम विभाग कहता है कि इन एरियाज में ग्रीन अलर्ट है तो ग्रीन जो होता है वहां पे देखिए आपको कुछ नहीं है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लो रिस्क है, लो रिस्क है। अर्थात कहने का मतलब देखिए यहां पे लिखा हुआ है नो हजार्ड, अर्थात किसी भी तरीके की यहां पर घटनाएं, आपको नुकसानदेह समस्याएं यहां पर आपको मौसम से संबंधी नहीं है आपको, ठीक है। तो बस रिमेन विजिलेंट यूज्ड फॉर डिसकंटिन्यूशन, तो यहां पर आपको कोई समस्या या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल जैसे आप रह रहे हैं वैसे यहां पे रह सकते हैं। लेकिन स्थितियां बदल जाती हैं क्योंकि मौसम कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता है। मौसम विभाग के द्वारा यहां पर अगला स्टेप लिया जाता है। अगला जो चरण आता है वो होता है येलो अलर्ट। येलो अलर्ट की स्थिति जैसे ही आपको अगर किसी एरियाज के लिए जारी की गई, अर्थात की स्थिति कैसी हो गई, चेंज हो गई है, मॉडरेट रिस्क सिचुएशन आ गई है। और मॉडरेट रिस्क सिचुएशन में क्या होता है कि यहां पर आपको प्रिकॉशन शुरू करने चाहिए। प्रिकॉशंस के मतलब आपको अब थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। अलर्ट इसलिए हो जाना चाहिए कि अब यहां पर इन पर्टिकुलर एरियाज में जिन्हें येलो अलर्ट यहां पे घोषित किया गया है, वहां पे पॉसिबल अकरेंस लोअर देन 30% सर्टेन नेचुरल हजार्ड, अर्थात कहने का मतलब है अगले 8 से 24 घंटे में उन एरियाज में चांसेस हैं कि 30% यहां पे आपको मौसमी संबंधी यहां पे गतिविधियां गंभीर रूप ले सकती हैं या ऐसा कुछ यहां पे हो सकता है। तो आपको क्या होना चाहिए कि कंडीशन को लगातार मॉनिटर करना चाहिए और लगातार आपको ऐसी स्थिति में येलो अलर्ट एरियाज में आपको सूचना पर नजर रखनी चाहिए कि अगला यहां पे क्या होने वाला है, स्थितियां कैसे क्या बदलने वाली हैं। तो अगले 8 से 24 घंटे काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद अगला, अब जैसे ही मान लीजिए येलो से ये एरियाज अगला हो गया ऑरेंज है, और ऑरेंज अलर्ट अगर मान लीजिए किसी एरियाज के लिए जारी किया गया है तो ऑरेंज अलर्ट में यहां पे रिस्क बढ़ जाता है, हाई रिस्क की स्थितियां आ जाती हैं। और हाई रिस्क सिचुएशन में यहां पर आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि देखिए यहां पे समस्या होती है कि अपने आप को प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को तैयार करना होता है। तैयार इसलिए करना होता है कि अगले यहां पे देखा जाए जो कंडीशन है नेचुरल हजार्ड की, वो आपको बढ़कर 30 से 50% हो जाती है, वो भी मात्र 3 से 12 घंटे में। अर्थात बहुत तेजी से मौसम घटनाएं बदलेंगी और अगले 3 से 12 घंटे में मौसम चरम स्थितियां पहुंच जाएंगी। आपको देखा जाए आपदा संबंधी या इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है या फिर आपको हिमस्खलन या इस तरह की गतिविधियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यहां पर आपको अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। इसके बाद अगला यहां पे आता है, ये फिर पिंक में बदलता है। पिंक में यहां पर आपको तैयार कर लेना चाहिए, प्रोटेक्ट योरसेल्फ, अपने आप की सुरक्षा के संदर्भ में तैयार हो जाना चाहिए। इसके संदर्भ में यहां पे कहा गया है कि कंडीशन ऑफ ए नेचुरल हजार्ड इमिग्रेंट, ठीक है।
इमिनेंट के कहने हायर देन यहाँ पे 50%, अगले 1 से 2 घंटे में सिचुएशन यहाँ पर आपको गंभीर रूप धारण कर सकती हैं। तो अपने आसपास जो चीजें हैं तैयार कर लो, सुरक्षा संबंधी यहाँ पे सामान ले लो, खाने पीने की चीजें इकट्ठा करना शुरू कर दो, बाहर निकलने के साधन यहाँ पर तैयार रखिए, अगर कैसी भी कोई भी स्थितियां आती हैं या फिर वहां पर अपने सुरक्षा घेरे यहाँ पे बनाइए, तूफान बहुत ज्यादा आंधी इत्यादि की स्थिति हो तो अपने घरों को सुरक्षित बनाइए। तो इस तरह कंडीशन यहाँ पर अपने आप को बहुत तेजी से अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। और अगर यहां पर देखा जाए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया तो दैट्स मीन वेरी हाई रिस्क, एक्सट्रीम यहां पर रिस्क की सिचुएशन पहुंच जाएगी और यहां पर आपको फिर वार्निंग जारी की जाती है, एडवाइजरी नहीं, आपको फिर सीधा इस एरियाज में जहां रेड अलर्ट है वहां वार्निंग जारी की जाती है और आपको यहां पर अपनी सुरक्षा के संदर्भ में यहां पे सीधा एक्शन लेना चाहिए, टेक एक्शन लेना चाहिए, एक्शन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कंडीशन नेचुरल हजार्ड की यहां पे देखा जाए तो 50% से ज्यादा हो जाएंगी, वो भी अगले 1 घंटे में, वो भी लाइफ के लिए यहां पर बड़ा खतरा होगा। तो ये सिचुएशन होती है जब कोई भी मौसमी अलर्ट जारी किया जाता है, ठीक है। और यहां पर आपको जब ब्लू यहां पर हो जाता है, यहां पर आपको सबसे खतरनाक स्थिति आपको होती है जहां पर आपको लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देना चाहिए। तो यहां पर ये चीजें होती हैं और ये इस तरीके से पूरे आपको मौसमी अलर्ट हैं, इनके बारे में जानकारी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इनके परसेंटेज, कंडीशन और स्थितियां कब क्या करना चाहिए, किसमें किस तरीके के रिस्क होते हैं, क्या आपको डेफिनेशंस होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर करिएगा, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि ये आपको जरूरी है। इसके बाद देखिए यहां पर ये कंडीशन आप भारत में देखने को मिल रही है वर्तमान में, ठीक है। ये आप कंडीशन जो है वो कल की है, ये मैप आप जो यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, ये कल की कंडीशन है जो पूरे भारत की यहां पर आपको देखने को मिल रही है। और इस एरिया पर फोकस करें, इस एरिया पे फोकस करें, यहां पर आप देख सकते हैं ये एरिया पूरी तरीके से रेड अलर्ट है, अर्थात सबसे ज्यादा गंभीर खतरे की समस्या यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहां पर एरिया जो है ऑरेंज है, ये एरिया पूरा ऑरेंज है यहां पर, अर्थात जो कंडीशन है वो आपको समस्याप्रद ऑलरेडी है, 30 से 50% है। इसके बाद देखिए काफी बड़ा एरिया जो है भारत का वो आपको येलोइश है और ये कुछ हिस्से हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि आपको ग्रीन कलर का यहां पर निशान देखने को मिलता है। अब यहां पे देखिए यहां पे साथ साथ जानकारी, ये 11 जुलाई की आपकी कंडीशन यहां पर है। जो ग्रीन एरियाज हैं यहां पे कोई यहां पे चेतावनी नहीं है, लेकिन यहां पे जो चेतावनी, यहां पे निगरानी प्रणाली आपको बताई गई है कि जहां पर येलो है वहां पे निगरानी शुरू कर देनी चाहिए, जहां पे आपको ऑरेंज है वहां पे आपको सतर्कता बरतनी चाहिए और जहां आपको रेड है यहां पे आपको चेतावनी जारी की गई है, अपना सुरक्षा यहां पे काम शुरू कर देना चाहिए। यहां पर देखा जाए तो आपको किसी भी तरीके की ओला जो समस्याएं हैं, धूल भरी आंधी, तेज हवाएं और इस तरह घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। ये आपको कल की पूरी जानकारी, जो बारिश के मौसम यहां पे रीजन आपको दिखाए गए हैं कहां पे कैसे हो सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए जो एरियाज हम डेवलप करते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने देखा, तो ग्रीन लेवल को एक बार फिर मैं बता दूं, रिस्क लेवल यहां पे देखिए पता रखना चाहिए आपको। तो ग्रीन क्या है, लो रिस्क एरियाज होते हैं, आपको रिमेन यहां पर विजिलेंट रहना चाहिए। येलो में आपको मॉडरेट रिस्क हो जाता है, आपको अपनी मॉनिटरिंग पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए। ऑरेंज में आपको रिस्क बढ़ जाता है तो आपको अपनी तैयारी यहां पर शुरू कर देनी चाहिए। और रेड लेवल हो गया तो यहां पर सबसे खतरनाक स्थिति पहुंचने की ओर हो जाती है और अपने आप को शेल्टर्स और यहां पर एक्शन शुरू कर देना चाहिए, खुद को बाहर निकालने के संदर्भ। तो ये बेसिक फंडे हैं आपको जो पता होने चाहिए। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा पता ये कर लेना चाहिए कि देखिए मौसम संबंधी जो जानकारियां हैं ये पता लगाई कैसे जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो मौसमी संबंधी यहाँ पे जो जानकारियां हैं ये हम पता लगाने के लिए करते क्या है, मौसम क्या है। तो इसमें देखिए कहा गया है किसी क्षेत्र विशेष के तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, वर्षा, बादलों की स्थिति, धूप की अवधि और इन सभी तत्वों के आधार पर हम को जो पता लगाते हैं उसको कहा जाता है जलवायु। अर्थात किसी क्षेत्र की जलवायु कैसी है इसको पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर क्षेत्र की वायुमंडलीय दाब, तापमान, आर्द्रता, बादलों की स्थिति, धूप की अवधि का पता लगाया जाता है। यह भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि जलवायु मौसम से अलग कैसे। तो मौसम क्या होती है, देखिए इन तत्वों के स्थान और समय विशेष की तत्कालिक परिस्थितियों को मौसम कहा जाता था, क्षेत्र विशेष की स्थितियों को, ठीक है, इन्हीं के आधार पर क्षेत्र विशेष की स्थितियों को हम यहां पर मौसम कहते हैं, ठीक है। तो जलवायु और मौसम में बेसिक यहां पर आपको डिफरेंस है। मौसम देखा जाए तो अलग अलग स्थानों पर यहां पर आपको बनने वाली एक घटनाएं होती हैं, मानसून घटनाएं होती हैं और ये अलग अलग यहां पे हो सकती हैं। अब यहां पर इन फैक्ट के साथ
अगला जो चरण है, अब आपको मैं ये बता दूं कि लाइक मौसम के पूर्वानुमान के लिए क्या क्या जरूरी है, मौसम के पूर्वानुमान के प्रकार क्या होते हैं, मौसम का अनुमान कब लगाया जाता है मौसम विभाग के द्वारा, और इसके साथ साथ यहां पे देखिए मौसम पूर्वानुमान की 5 स्तरीय व्यवस्था होती है। सबसे पहले मैं देखिए यहां पे मौसम पूर्वानुमान के लिए अगर आपसे पूछा जाए क्या जरूरी है, तो मौसम पूर्वानुमान के लिए देखिए जो मौसम की भविष्यवाणी मौसम विभाग के द्वारा की जाती है, इसके लिए वो सबसे पहले देखते हैं अधिकतम न्यूनतम तापमान, हवा में नमी कितनी है, हवा की गति कैसी है और इसकी दिशा क्या है, वाष्पीकरण की दर कैसी है, सोलर ऑप्टिकल पीरियड था सौर प्रकाशीय अवधि कितना सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, बादलों की स्थिति कैसी है, ओस की मात्रा और बारिश का आकलन, ये सब के आधार पर देखा जाए तो किसी भी मौसम का पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा यहां पे लगाया जाता है। तो इन घटनाओं को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन हो कि मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए कौन सी मौसमी तत्व यहां पे आवश्यक है, तो ये सारे यहां पे आपको जरूरी हैं। अब देखिए यहां पर मौसम विभाग के द्वारा अलग अलग तकनीकों का भी यहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कि यहां पर बस आपको इसके लिए यहां पर बस उन्होंने देख के यहां पे चीजें, इसके लिए वो तकनीकों का प्रयोग करते हैं। तकनीकें कैसी हैं, जैसे कि यहां पे बारिश मापने के लिए वर्षा मापी यंत्र, देखिए ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, यंत्र और उनका प्रयोग। तो जैसे कि वर्षा मापी यंत्र के माध्यम से बारिश का अनुमान लगाते हैं। इसी तरीके से हवा की गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। हवा की दिशा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विंड वेन का प्रयोग करते हैं। वाष्पीकरण की दर को मापने के लिए यहां पर पेन इवोपोरीमीटर का यहां पर प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके सनशाइन रिकॉर्डर, ओस के लिए ड्यू गेज, जमीन का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का यहां पर यूज किया जाता है। अर्थात हर एक चीज का पता लगाने के लिए विशेष प्रकार की तकनीकों का प्रयोग यहां पर किया जाता है। अब देखा जाए तो मौसम पूर्वानुमान के प्रकार क्या है, एक और क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए मौसम पूर्वानुमान मुख्य तरीके से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है तत्कालिक जो 24 घंटे का होता है, एक होता है अल्प अवधि जो कि 1 से 3 दिन का होता है, एक होता है मध्यम अवधि जो कि 4 से 10 दिन का होता है, और एक होता है विस्तृत अवधि जो 10 दिन से अधिक का होता है। तो 4 तरीके के मौसम यहां पे पूर्वानुमान दर्शाए जाते हैं। तत्कालिक 24 घंटे के लिए, अल्प अवधि 1 से 3 दिन के लिए, मध्यम अवधि 4 से 10 दिन के लिए, और 10 दिन से ज्यादा जब होगा तो विस्तृत अवधि के लिए। देखा जाए कोई भी जो मौसम का पूर्वानुमान जारी किया जाता है इसकी वैधता 4 से 10 दिन होती है, और इसके सच होने की संभावना देखे जाए तो 70% तक यहां पर होती है। अर्थात सही आंकड़ा था जो बोला गया है उसके सही, अर्थात 100% सही नहीं होता है। मौसम कभी भी कुछ भी यहां पे परिवर्तन हो सकता है, तो 70% के सही होने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ देखिए मौसम का विभाग के द्वारा इन मौसम का पूर्वानुमान लगाया कब जाता है, दिन में ये 2 बार लगाया जाता है, एक सुबह और एक दोपहर में, क्योंकि ये स्थितियां सबसे ज्यादा बेहतर होती हैं मौसम का पूर्वानुमान, सटीक पूर्वानुमान के लिए। तो यहां पे देखिए जो मौसम पूर्वानुमान है, एक सुबह 7:38 पे यहां पे लगाया जाता है, और दूसरा दोपहर के 2:38 बजे पर यहां पर फिर से इसको मापा जाता है। और इसके लिए ऑटोमेटिक मौसम केंद्र के द्वारा हर आधे घंटे पर मौसमी तत्वों को माप करके मौसमी केंद्र की ऑब्जर्वेटरी, रडार, एयर बलून के आधार पर मौसम की पूर्वानुमान को यहां पे भविष्यवाणी की जाती है। तो देखा जाए तो आपको 2 बार यहां पर दिन में मौसम का पूर्वानुमान बताया जाता है, सुबह 7:38, उसके बाद दोपहर के 2:38, और वो भी पूरे दिन के यहां पे कह सकते हैं डेटा के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा 2 बार यहां पे पूर्वानुमान दिन भर में किया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन और यहां पर आपको पता होना चाहिए कि मौसम पूर्वानुमान की प्रक्रिया क्या है। तो देखा जाए भारत में जो मौसम पूर्वानुमान है उसको लेकर के 5 तरीके की प्रक्रिया यहां पर आपको बताई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको 5 तरीके की हैं। पहला लेवल है आपको जहां पे सबसे ऊपर पॉलिसी के आयोजन का निकाय होता है। लेवल 2 पे देखिए तो राष्ट्रीय कृषि मौसम पूर्वानुमान मुख्यालय होता है। लेवल 3 पर देखिए तो राज्य स्तरीय कृषि मौसम परामर्श केंद्र होता है। लेवल 4 पे जिला स्तरीय कृषि मौसम परामर्श का प्रचार केंद्र होता है, और लेवल 5 पे मौसम विज्ञान कृषि परामर्श केंद्र होता है। तो ये 5 स्तरीय प्रक्रिया है जिस आधार पे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर यहाँ पे पॉलिसी के निकाय मेन बॉडी आपकी है, उसके बाद फिर देखिए राष्ट्रीय कृषि मौसम परामर्श मुख्यालय, फिर राज्य स्तरीय, फिर जिला स्तरीय, फिर यहाँ पे मौसम विज्ञान कृषि परामर्श केंद्र। तो ये 5 स्तरीय हैं। अंतिम कुछ पहलुओं को देखिए, मौसम का पूर्वानुमान लगाया क्यों जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो किस तरीके के उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मौसमी उपग्रह भारतीय यहाँ पे अंतरिक्ष संस्थानों के द्वारा यहाँ पे जारी किए गए इसरो के द्वारा, और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है और इससे किस तरीके के लाभ हमें मिलते हैं, इनको भी हम जान लेते हैं।
सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोई भी जो मौसम पूर्वानुमान लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है, ताकि यहाँ पे देखिए सेना की सहायता की जा सके। सेना की सहायता क्यों की जा सके, कैसे यहाँ पे इससे सहायता की जा सकती है। देखिए युद्ध के दौरान सेना को जीतने के लिए, अधिकतम करने के लिए कि किस प्रकार का मौसम है, कहां पर बारिश है, कहां पे सूखा है, कहां पे किस तरह की स्थितियां होंगी, कैसी यहां पर आगे चल के होने वाला है, तो उस आधार पे सेना यहां पर युद्ध इत्यादि की स्थिति में या पेट्रोलिंग या अन्य स्थितियों में वो यहां पर अपना डेटा तैयार कर सकती है, रणनीति बना सकती है, अपनी योजना बना सकती है। दूसरा, मौसम पूर्वानुमान के माध्यम से हम नुकसान को कम कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर अगर हमें पता है कि देखिए बाढ़ आने वाली है या आंधी हो सकती है या कहीं तड़ित झंझा हो सकती है, कहीं बिजली चमकने की स्थितियां हैं या ऐसा कुछ भी होना, ओला पाला पड़ने वाला है, तो हम यहां पर सावधानी बरतने में अपनी तैयारी कर लेते हैं और वहां पर इसके कारण जो भी प्रभाव है, चक्रवात आ रहा है, तो हम वहां पर पहले से लोगों को जानमाल की हानि कम कर सकते हैं। किसानों के संदर्भ से देखें तो भी मौसम पूर्वानुमान फायदेमंद रहता है, क्योंकि मौसम की जानकारी के अनुसार ही किसान यहां पे अपनी कृषि गतिविधियों को समायोजित कर सकता है, सक्षम बना सकता है। बारिश कैसी होनी है उस हिसाब से कब होनी है, कब फसल लगानी है, कब कौन सी फसल लेनी है, किस प्रकार के मौसम में, तो ये उनके लिए हेल्पफुल हो जाता है। परिवहन के दृष्टिकोण से देखिए, आने जाने में आपको अगर पता है कि देखिए आज बारिश की संभावनाएं हैं, आपको वाटर लॉगिंग की स्थिति कहीं होने वाली है या है ऐसी स्थितियां, तो आप उस आधार पर डिसीजन लेते हैं ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मौसम के भविष्यवाणी के आधार पर परिवहन को, खासकर हवा पानी में को प्रभावित करना, टेक ऑफ लैंडिंग जैसे कि वायुयान को लेकर बड़ी समस्या होती है वायु ट्रैवलिंग में, तो यहाँ पर एरोप्लेन इत्यादि के लिए समस्या हो सकती है। तूफान और तेज हवाएं जो होती हैं सबसे ज्यादा इन्हें प्रभावित करती हैं। और पर्यटकों के लिए भी समस्या है कि वो कहीं फंस न जाएं स्थिति में, ठीक है। उन्हें मौसम की जानकारी यहां पर लगातार दिए जाने से मार्गदर्शन और उन्हें प्रोत्साहन किया जा सकता है। इसके बाद देखिए, मौसम पूर्वानुमान के लिए जो है तकनीकी हम जो यूज कर रहे हैं, उसमें मौसम विज्ञान संस्थान जो है कंप्यूटर मॉडल और सिमुलेशन डिजाइन के लिए बिग डेटा पर भरोसा करता है। और जो लगातार यहां पर हमें ये जो डेटा है वो मिलता कैसे है, तो इसके लिए देखिए तो भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD जो है उत्पादों सूचना के लिए वास्तविक समय के विश्लेषण रैपिड के साथ भू समकालिक कक्षा इनसेट श्रृंखला का यहां पर उपयोग करता है। इनसेट श्रृंखला जो उपग्रह लॉन्च किए गए हैं, ये विशेष तौर पे मौसम संबंधी पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए ही किया गया है और इन उपग्रहों के माध्यम से लगातार मौसमी घटनाओं पर यहां पर नजर रखी जाती है, डेटा कलेक्ट किया जाता है और उन्हें यहां पर भेजा जाता है, जिसका विश्लेषण करके मौसम पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। ये एक मौसम डेटा एक्सप्लोरर यहाँ पे एप्लीकेशन भी है, एक गेटवे के रूप में ये काम करता है, जिसके माध्यम से आप चतुर आयामी विश्लेषण कर पाते हैं और त्वरित इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन भी आप करने में सक्षम होते हैं। इसके साथ देखा जाए तो उपग्रहों के द्वारा क्लाउड मोशन, क्लाउड टॉप, तापमान, जलवाष्प सामग्री का इत्यादि यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है और उस आधार पे वर्षा का अनुमान मौसम पूर्वानुमान में ये मदद करते हैं। चक्रवातों की उत्पत्ति संबंधी यहाँ पे जानकारी प्रदान करते हैं, चक्रवातों की दिशा संबंधी यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं। इसके अलावा उपग्रह डेटा पर नजर रखने के लिए स्वचालित मौसम स्टेशन, वैश्विक दूरसंचार प्रणाली, जमीन आधारित अवलोकन के लिए इसरो के साथ यहाँ पर सहयोग करता है और जो तापमान, धूप, हवा की दिशा, गति और आर्द्रता इत्यादि को यहाँ पर माप कर जानकारी प्रदान करता रहता है। अंतिम जो पॉइंट है वो भी मैं बता दूं, देखिए वर्तमान समय में यहाँ पर 2021 के बाद मौसम संबंधी जानकारी के लिए कुछ विशेष परिवर्तन भी किए गए ताकि ज्यादा सटीक जानकारी यहाँ पे मिल सके। इसके लिए यहाँ पे 2 चरण की पूर्वानुमान रणनीति यहाँ पर को संशोधित किया गया और दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा हेतु मासिक और मौसमी परिचालन पूर्वानुमान जारी करने की यहाँ पर एक नई रणनीति अपनाई गई है। इसमें देखा जाए तो नई रणनीति में मौजूदा सांख्यिकी पूर्वानुमान प्रणाली और नव विकसित मल्टी मॉडल असेंबल आधारित पूर्वानुमान प्रणाली पर ये आधारित है नई प्रणाली। साथ ही देखा जाए तो इसमें MME दृष्टिकोण, IMD के मानसून मिशन क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम मॉडल सहित विभिन्न वैश्विक जलवायु पूर्वानुमान और अनुसंधान केंद्रों से युग्मित वैश्विक जलवायु मॉडल यहां पर उपयोग किया जाता है। तो यहां पे ज्यादा बेहतर और वैश्विक यहां पर समायोजनों के साथ अब इस तरीके के अनुमान यहां पर आपको जारी किए जा रहे हैं। ये सभी तकनीकी प्रगति यहां पर संभव हो पाई। 551 करोड़ रुपए यहां पर इसके लिए खर्च किए गए। राष्ट्रीय मानसून मिशन इसके तहत लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से मौसमी पूर्वानुमान की गतिशील भविष्यवाणी स्थापित की जा सके और उसमें सुधार किया जा सके।
तो आज के हमारे सेशन में मौसम संबंधी वेदर अलर्ट्स को लेकर ये विशेष जानकारी आप सभी के लिए। आई होप आप यहां पर इस जानकारी का लाभ उठाएंगे, लोगों से, साथ ही साथ यहां अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए इसको इग्नोर नहीं करना है। मौसमी परिस्थितियां खासकर उत्तर भारत में काफी यहां पे समस्याप्रद रही हैं और लगातार हैं। तो आज के लिए यहां पर इतना ही, मिलेंगे यहां पर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी ही विशेष जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड गुड लक।